हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कौवा उड़ उड़ जाते हैं ये खाते मांसाहार। एक हंस पक्षी होता है, एक कौवा होता है, एक बुगला होता है। बुगला, हंस और बुगले में कोई अंतर नहीं होता, एक जैसी उनकी बॉडी होती है। हंस की और बुगले की कैसे पहचान की जा सकती है कि किसी सरोवर पर ये दोनों पक्षी हों, उनकी ये पहचान होगी कि बुगला तो खाएगा मच्छी, कीड़े मकोड़े घोंघे, और हंस नहीं खाता। हंस केवल मोती खाता है। हंस के अंदर एक और पहचान, एक और विशेष गुण होता है कि जैसे आप एक गिलास दूध में एक गिलास जल मिलाकर हंस के सामने रख दो, वो अपनी चोंच से पीना प्रारंभ करेगा, दूध को ग्रहण कर लेगा, जल एक गिलास जो का त्यों रह जाएगा। उसके अंदर परमात्मा ने ऐसा गुण दिया है। कहने का भाव ये है कि जैसे अच्छी आत्माएं होती हैं जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो विकार रूपी कीड़े मकोड़े नहीं खाते, जैसे शराब पीना, मांस खाना, अश्लील गाने सुनना और नाचा कूदी करना, बेमतलब के फंड बकवाद करना, ये समझो बुगले के लक्षण हैं। और हंस वो होता जिसने दूध और पानी छान लिया, अलग अलग कर लिया, भले और बुरे को पहचान लिया, कौन परमात्मा है, कौन सा मंत्र है जो मोक्षदायक है, कौन से कर्म हैं जो हमने करने चाहिए, कौन से कर्म ना करने चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये दूध और पानी छान लिया, पहचान लिया, अलग अलग जान लिया, वो हंस तुल्य होता है। इसके अतिरिक्त वो बुगले के तुल्य प्राणी होते हैं। कहा है कि हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। और यही दशा बुगलों के बारे में बताई है कि जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो सत्संग रूपी सरोवर को छोड़कर नहीं जाते, जहां राम नाम के मोती उपलब्ध होते। और जो कौवे जैसे व्यक्ति हैं, बुगले जैसे व्यक्ति हैं, वो उस सरोवर पर नहीं टिक सकते जहां पर मच्छी कीड़े मकोड़े घोंघे खाने को नहीं मिलते। वो मोती आहार नहीं कर सकते, कर्महीन होते हैं। ये सत्संग रूपी सरोवर में हंस ही रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल मोती बखेरे जाते हैं। यहाँ पर बकवाद नहीं होती, या ना कोई अश्लील गाने होते हैं, ना यहाँ कोई ऐसा आहार खाद्य पदार्थ होता है, ना कोई चटपटी बकवाद होती है। सिंपल आहार होता है, स्वच्छ आहार होता है, और साथ में उच्च विचार होते हैं। तो उनको हंस ही ग्रहण कर सकते हैं, कौवे नहीं रुक सकते। उनकी आदत बकवाद करने की, मांस खाने की, यानी शराब पीने की है, सिनेमा देखने की है, और माया जोड़न के उनकी एक विशेष प्रवृत्ति होती है। तो वो व्यक्ति सत्संग में नहीं रह सकते, वो यहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। अंश दशा तो साध है, ये सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। हंस दशा तो साधु हैं, साध सोए जो सीधा चाल है, बकवाद छोड़ दे साधु है। भक्ति करे, सत भक्ति करे, वो साधु है।
कहते हंस जैसी दशा के तो ये संत हैं, भक्त हैं, और ये सरोवर है सत्संग, जहां उनको मोती, सतनाम रूपी, सत्संग रूपी मोती प्राप्त कराए जाते हैं। और फिर चढ़त नवेला रंग, जितना अधिक सत्संग सुनोगे उतना ही अधिक आपका भाव भगवान में बनता चला जाएगा। फिर क्या बताते हैं, दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डगिए पलटे नहीं अभीच। क्या बताते हैं कि यदि सत्संग में भी रहते हैं, आ भी जाते हैं किसी कारण से, किसी के कहने सुनने से, तो वो ऐसे बताए हैं कि जैसे एक पारस पत्थर होता है, उस पारस पत्थर के साथ में अगर लोहे को लगा दिया जाए वो सोना बन जाता है। लगाने का मतलब है उससे ऐसे बिल्कुल टच होना चाहिए, ऐसे टच हो जाए तो सोना बना देता है। और उनके बीच में वो रखा निकट दिखाई देता है, और बीच में जरा सा भी अंतर रह गया, यानी कहते रोमी वस्त्र अंतरा। एक उदाहरण दिया कि बिल्कुल बहुत ही पतले वस्त्र भी की मोटाई जितना भी अंतर बीच में रह गया दोनों के, वो लगते तो ऐसे जैसे बिल्कुल साथ लगे हुए, लेकिन वो सोना नहीं बन रहा, क्योंकि उससे वो टच नहीं हो रहा। लगता है जैसे बिल्कुल साथ ही खड़ा है, रखा है, बिल्कुल टच हुआ है, लेकिन टच ना होने से अभी वो सोना नहीं बना। तो यहाँ बताते हैं, इसका भावार्थ बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सत्संग में आ भी रहा है और फिर सत्संग के उन वचनों को हृदय में उतार नहीं रहा, तो वो सत्संग बच्चे आता भी रहे उसके असर नहीं होगा, क्योंकि वो अभी मिला नहीं है।